स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रही थी, पर उससे पहले बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोस थे शॉपिंग कल्चर पे और सडन डेथ पे, जिन्हें मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में लिंक दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। वो दोनों ही वीडियोस हमारी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। खैर, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इस बारे में है कि कैसे एक ही चीज़ अगर 2 व्लॉगर अपने अपने व्लॉग्स में दिखाएं तो उनका पर्सपेक्टिव इतना अलग हो सकता है कि सेम चीज़ सेम जगह हमें बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम रिसेंटली गई थी दुबई, एंड वो एक अवार्ड फंक्शन के सिलसिले में गई थी, एंड एट द सेम टाइम संभावना गई थी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने। दीपिका भी बर्थडे को सेलिब्रेट करने गई थी, यानी इस साल में वो 2 बार दुबई गई थी। सो संभावना से दुबई गई थी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने, एंड शी फर्स्ट वेंट टू यास आइलैंड। यास आइलैंड में शायद क्योंकि और भी यूट्यूबर्स को कोलैबोरेशन मिल रही है तो उनको भी मिली थी, एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक जर्नी जो उन्होंने दिखाई यास आइलैंड में। हालांकि वहीं दीपिका को डायरेक्टली अवार्ड फंक्शन में जाना था तो वो यास आइलैंड नहीं गई, और यास आइलैंड के बाद संभावना भी दुबई गई थी। एंड जिस तरीके से संभावना ने दुबई दिखाया वो दिखाता है कि जब आपकी आइटिनरी वेल प्लान्ड हो, आइटिनरी का मतलब कि आपको कहाँ कहाँ जाना है एक जगह पे, जब वो वेल प्लान्ड होती है जाने से पहले, तो आप उस जगह को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। डेफिनेटली कूडोज टू संभावना, क्योंकि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को A to Z सब कुछ दिखाया। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का खाना ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि दीपिका हमने हमेशा देखा है, चाहे वो लोनावला जाए या दुबई, शी लाइक्स होममेड फूड, तो वो घर का खाना ही प्रेफर करती है। होता है कोई कोई नहीं पसंद करते बाहर का खाना, जबकि संभावना के केस में आप देखेंगे तो उन्होंने प्रॉपर बुफे दिखाया है, टाइम टू टाइम उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करा दुबई में, विच इज अमेजिंग। कहीं भी जाने के लिए उस जगह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वहां तक कैसे जाया जाए, कितना वक्त लगता है, ये बहुत जरूरी होती है, और इस बात का ख्याल स्पेसिफिकली संभावना ने रखा। हालांकि दीपिका के व्लॉग में हमें बुर्ज अल अरब का व्यू थोड़ा सा अलग दिखाया गया, जो कि जिसका मोन्टाज बहुत अच्छे से बनाया गया था। मोन्टाज मतलब अलग अलग व्यू, अलग अलग एंगल से हमें बुर्ज अल अरब दिखाया गया था। दूसरी ओर संभावना ने हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जो एक आम आदमी के लिए जो दुबई जाता है बहुत जरूरी है, कि कहाँ से जाया जाए, कितना वक्त लगता है, कितना लंबा रूट हो जाता है मॉल की एंट्री से। आप लोगों को पहले बता दूं, जो भी बुर्ज खलीफा आने का प्लान कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप आए और ऊपर चढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत ही काम आएगी चीज़ उन लोगों के लिए जो दुबई जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि संभावना ने बताया, बुर्ज अल अरब में जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, एंड सीजन टाइम है इस टाइम पे। अगर अप्रैल में जाते हैं, इनफैक्ट जब दीपिका गई थी तब उतनी भीड़ नहीं होती है, बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी होती है, उस दौरान उतनी भीड़ नहीं होती है। हाउएवर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट के बारे में जो दीपिका के व्लॉग में हमें बिल्कुल नहीं दिखा। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। संभावना ने अपने व्लॉग में बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए, अविनाश ने भी करे और संभावना अविनाश दोनों ने साथ भी करे। तो अपार्ट फ्रॉम रोलर कोस्टर राइड्स, डेजर्ट सवारी दुबई की जान है। और जब संभावना जा रही थी दुबई तो मैं चाहती थी कि वो ज़रूर दिखाएं वो एस्पेक्ट दुबई का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट, क्योंकि दुबई एक डेजर्ट है, वहाँ पे आपको रेत ही रेत मिलेगी, और उन्होंने वो अपनी फन फिल जर्नी सबको दिखाई। हालांकि मुझे लगता है दीपिका ने इस वजह से एडवेंचर्स नहीं किए, डेजर्ट सफारी नहीं की, बिकॉज अभी भी स्पेकुलेशन है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, तो ये चीज़ें एक प्रेग्नेंट विमेन के लिए सूटेबल नहीं होती है। और बर्थडे के दौरान भी जब दीपिका गई थी तो उस टाइम पे शायद बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई। हालांकि दुबई जाएं तो ऐसे वक्त में जाएं जब आप डेजर्ट सफारी कर पाएं, क्योंकि बहुत सच में मजा आता है। करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अलग ही एडवेंचरस साइड है वो दुबई का, जो कि मिस नहीं करना चाहिए। कहीं भी घूमने जाएं तो आपको पता ही होगा, उतना वक्त हाथ में होना चाहिए कि आप उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं। दीपिका के केस में दोनों ही वक्त उनके पास हाथ में उतना टाइम नहीं था कि वो जाके घूम सकती थी। हालांकि संभावना ने पूरी तरीके से अच्छा खासा टाइम डेडिकेट किया दुबई की वेकेशन को। वो एक बार गई, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके आई। हालांकि दीपिका के केस में जितने कम वक्त में वो जो दिखा सकती थी, अपना बेस्ट उन्होंने करने की कोशिश करी। संभावना ने दूसरी ओर बहुत ही लंबी वेकेशन के दौरान एक एक जगह, चाहे वो यॉट पे जाना हो, यॉट पे यानी एक शिप होती है, छोटी सी शिप, जिसे लेके जब वो सी में जाते हैं, वो भी दिखाया था संभावना ने। उसके अलावा मॉल्स तो दिखाए, उसके साथ मीना बाजार तो दिखाया, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो थी दुबई की ग्लोबल विलेज। वो मिस नहीं करनी चाहिए गाइस, क्योंकि आपको मैं सच बता रही हूँ, वो इतनी डायनामिक है, इतनी वास्ट है, इतनी सुंदर है, और वहाँ पे आपको इतने सारे कल्चर्स एक जगह पे मिल जाते हैं, इतने वास्ट कल्चर्स हैं, और उनकी सारे ट्रेडर्स आपको मिलेंगे जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक पूरी दुनिया आके वहाँ पे ठहर गई हो, वो वैसी जगह है। तो ज़रूर अगर कोई जाए, कहीं जाए या ना जाए, ग्लोबल विलेज ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही
दुनिया है जो आपको वहां जाके जरूर पता लगेगी। नहीं तो एक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो दे दूंगी, वो जरूर देखिएगा। तो ये दीपिका और संभावना का दुबई था। ये कंपैरिजन नहीं था, ये एक मेरा अटेम्प्ट था आपको ये दिखाने में कि एक व्लॉगर जब व्लॉग करता है तो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो एक ही जगह के दो पर्सपेक्टिव दिखा सकता है। किसी का अच्छा नहीं है, किसी का बुरा नहीं है, दोनों ही अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम एक वेकेशन, एक डेस्टिनेशन दिखाते हैं। हालांकि कुछ जरूरी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है कि आप जब वेकेशन प्लान करें तो उनको मद्देनजर रखें, ताकि जब आप कहीं जाएं, वो भी आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करें। दैट बी ऑल। ये कुछ अलग सा टॉपिक था जो मैं बहुत टाइम से कवर करना चाह रही थी और मैंने फाइनली कर दिया। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।